हस्तिनापुर का राजमहल, भव्य महल, चारों ओर दीपक जल रहे हैं। राजा महाराजा सभा में बैठे हैं। संगीत और हंसी का माहौल है। सभा के बीचों बीच कृष्ण बैठे हैं। उनके चेहरे पर वही मधुर मुस्कान है जो हर किसी का मन मोह लेती थी। भीष्म पितामह कहते हैं, वासुदेव, आपकी उपस्थिति से ये सभा धन्य हो गई। कृष्ण मुस्कुराते हैं। उसी समय शिशुपाल क्रोध में भरकर कृष्ण का अपमान करने लगता है। शिशुपाल चिल्लाता है, ये ग्वाला राजा बनने योग्य नहीं। सभा में सन्नाटा छा जाता है। कृष्ण शांत रहते हैं, क्योंकि उन्होंने शिशुपाल की 100 गलतियां माफ करने का वचन दिया था। लेकिन जैसे ही सीमा पार होती है, कृष्ण अपनी उंगली उठाते हैं। सुदर्शन चक्र बिजली की गति से घूमता हुआ निकलता है। पूरा महल कांप उठता है। कुछ ही क्षणों में शिशुपाल का अंत हो जाता है। चक्र वापस कृष्ण की उंगली पर आता है, लेकिन तेज धार के कारण उनकी उंगली कट जाती है। खून बहने लगता है। सभा में बैठे राजा घबरा जाते हैं। कोई वैद्य बुलाने भागता है, कोई कपड़ा खोजने लगता है। लेकिन तभी द्रौपदी का प्रेम। द्रौपदी तुरंत सिंहासन से उठती हैं। वो अपनी कीमती साड़ी का हिस्सा फाड़ देती हैं। सभा के लोग हैरान रह जाते हैं। एक दासी फुसफुसाती है, इतनी महंगी साड़ी फाड़ दी? द्रौपदी बिना कुछ सोचे कृष्ण की उंगली पर कपड़ा बांध देती हैं। खून रुक जाता है। कृष्ण द्रौपदी को गहराई से देखते हैं। उनकी आंखों में भावुकता होती है। कृष्ण धीरे से कहते हैं, बहन, आज तुमने प्रेम का ऋण दिया है। द्रौपदी मुस्कुराती हैं, प्रभु, ये तो मेरा सौभाग्य है। कृष्ण गंभीर होकर कहते हैं, समय आने पर मैं ये ऋण अवश्य चुकाऊंगा। सभा में बैठे लोग इस बात को साधारण समझकर भूल जाते हैं, लेकिन कृष्ण कभी नहीं भूलते। समय का चक्र। समय बीतता है। पांडवों और कौरवों के बीच दुश्मनी बढ़ती जाती है। दुर्योधन के मन में ईर्ष्या आग की तरह जल रही थी। एक दिन शकुनी दुर्योधन से कहता है, यदि पांडवों को हराना है तो युद्ध से नहीं, छल से हराओ। जुए की सभा बुलाई जाती है। जुए की भयानक सभा, विशाल सभा। एक ओर पांडव, दूसरी ओर कौरव। शकुनी चालाक मुस्कान के साथ पासे फेंक रहा था। युधिष्ठिर एक एक करके सब हारते जाते हैं। राज्य, धन, महल, यहां तक कि अपने भाइयों को भी। सभा में तनाव बढ़ता जाता है। दुर्योधन हंसते हुए कहता है, अब क्या बचा धर्मराज? युधिष्ठिर सिर झुकाकर कहते हैं, द्रौपदी। पूरा महल स्तब्ध रह जाता है। द्रौपदी का अपमान। दुशासन क्रूर हंसी के साथ द्रौपदी को सभा में घसीट कर लाता है। द्रौपदी रोते हुए पूछती हैं, ये कैसी सभा है? यहां धर्म कहां है? भीष्म, द्रोण सभी मौन थे। दुर्योधन अहंकार से कहता है, अब ये हमारी दासी है। द्रौपदी की आंखों में आंसू भर आते हैं। वो एक एक करके सभी से सहायता मांगती हैं, लेकिन कोई आगे नहीं आता। तभी दुशासन चिल्लाता है, मैं इसका चीरहरण करूंगा। सभा में भय फैल जाता है। कृष्ण को पुकार द्रौपदी अपनी साड़ी पकड़कर रोने लगती हैं। पहले वो खुद को बचाने की कोशिश करती हैं, लेकिन जब कोई सहारा नहीं मिलता, वो अपनी आंखें बंद कर लेती हैं। दोनों हाथ ऊपर उठाकर पुकारती हैं, हे कृष्ण, अब केवल आप ही मेरी रक्षा कर सकते हैं। उसी क्षण द्वारका में बैठे कृष्ण अचानक गंभीर हो जाते हैं। उनकी आंखें बंद हो जाती हैं। वे धीमे से कहते हैं, समय आ गया ऋण चुकाने का। चमत्कार। दुशासन पूरी ताकत से साड़ी खींचता है, लेकिन साड़ी खत्म ही नहीं होती। एक के बाद एक परत निकलती जाती है। सभा में बैठे लोग दंग रह जाते हैं। दुशासन थकने लगता है। उसका शरीर कांपने लगता है, लेकिन साड़ी अनंत होती जाती है।
द्रौपदी की आंखों से आंसू बह रहे थे, क्योंकि उन्हें समझ आ चुका था, कृष्ण आ चुके हैं। आखिरकार दुशासन जमीन पर गिर पड़ता है। सभा में सन्नाटा छा जाता है। अदृश्य मुस्कान उसी समय। द्रौपदी को ऐसा महसूस होता है जैसे कोई उनके पास खड़ा मुस्कुरा रहा हो। उनके कानों में आवाज गूंजती है, बहन, कृष्ण अपना ऋण कभी नहीं भूलते। द्रौपदी की आंखें नम हो जाती हैं। कहानी का संदेश कहानी खत्म नहीं होती, ये केवल याद दिलाती है कि भगवान प्रेम का मूल्य समझते हैं। सच्ची मदद कभी व्यर्थ नहीं जाती। कठिन समय में यदि मन सच्चा हो तो ईश्वर स्वयं रक्षा करते हैं। और सबसे बड़ी बात, कभी किसी के लिए किया गया छोटा सा अच्छा काम भी जीवन बदल सकता है। द्रौपदी ने तो केवल कपड़े का एक छोटा सा टुकड़ा दिया था, लेकिन श्री कृष्ण ने बदले में उसकी पूरी इज्जत बचा ली, क्योंकि भगवान वस्तु नहीं, भाव देखते